इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम। औज़ु बिल्लाहि अस्समीउल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ साहिबतन वला वलदा वलम यकुल लहू शरीकुन फिल मुल्क वलम यकुल लहू वलिय्युम मिनज़-ज़िल्लि वकब्बिरहू तकबीरा। अस्सलातु वस्सलामु तहिय्यतु वल इकराम अला रसूलिन नबिय्यिल उम्मी वाले ताहिरीन अल्लज़ीना ज़बल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। व रहमतुल्लाहि अला मुहिब्बिहिम व लानतु दाइमतु बाक़ियतु अला अअदाइहिम अजमईन मिन अव्वलिद दहरि इला क़ियामि यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल इन कुंतुम तु'मिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर ज़ालिका खैरुन व अहसनु तावीला। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। साहिबान ईमान, रहमान और रहीम अल्लाह की बारगाह में दुआ गो है कि परवरदिगार हमारे गुनाह कबीरा और सगीरा को माफ़ फरमाए। अल्लाह हम सब की तौफीक़ात में इजाफ़ा फरमाए। बार खुदाया हम सब के मरहूमीन और मरहूमात की मग़फ़िरत फरमाए। अपनी हुज्जत के ज़ुहूर में अल्लाह ताजील फरमाए। आवाज़ बुलंद सलावत पढ़े मोहम्मद। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, मोहतरम सामईन, रहमान और रहीम अल्लाह ने इंसान को अपनी तमाम मखलूक़ात में अफसल और आला करार दिया है और उसने बार बार कुरान मजीद में अपनी किसी दूसरी मखलूक की तख्लीक के बाद नहीं फरमाया, बल्कि इंसान की तख्लीक के बाद फरमाया है लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम या लक़द कर्रमना बनी आदमा। हमने आदमी को शरफ और फजीलत इनायत किया। जो शराफत, जो बुजुर्गी, जो करामत हमने इंसान को दी है वो किसी और दूसरी मखलूक को नहीं। ये क्यों? ये इसलिए कि अल्लाह ने इंसान को अक्ल का वो जौहर इनायत फरमाया है कि जिस जौहर और ताकत की बुनियाद पर इंसान सही और गलत का फैसला करता है। तवज्जो कीजिएगा, मेरे सामने जो मजमा है
बड़े साहिबान इल्म व फहम का मजमा है, साहिबान ज़ौक़, साहिबान खैर तशरीफ़ फरमा है। जाहिर है कि किसी तौज़ी और तफसील की ज़रूरत नहीं है। नुक्ता संज हजरात मेरे सामने बैठे हुए हैं और आप हजरात की खिदमत में एक मुरत्तब से गुफ्तगू करके आपसे दुआएं लेके गुजरना चाहता हूं। अल्लाह ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है और अपनी तमाम मखलूक़ात में अफजल व आला इसी अक्ल की बुनियाद के ऊपर करार दिया है और इंसान को अफजल बनाने के बाद कहा कि ले अब ये तेरी अक्ल फैसला करेगी कि क्या सही है और क्या गलत है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हम सारे आलम इंसानियत की बात नहीं करते, हम तो बात कर रहे हैं मिल्लत मुस्लिमा की कि अल्लाह ने मुसलमानों को जो अकीदा तौहीद दिया वो बेहतरीन अकीदा तौहीद है। अल्लाह ने जो हमें दीन दिया है जिसे इस्लाम कहते हैं वो बेहतरीन दीन है। दुरूद पढ़ लीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो जो हाथ रखिएगा, जाहिर है कि मेरी आवाज आप तक मुंतकिल हो रही है। अल्लाह ने जो बजरिया रसूल करीम अकीदा तौहीद दिया वो बेहतरीन तौहीद है। ठीक है, कुल हुवल्लाहु अहद, वो अहद भी है, समद भी है, लम यलिद भी है, वलम यूलद भी है। अल्लाह का करम है कि उसने हमें शऊर तौहीद इनायत फरमाया कि हम सारे के सारे मुसलमान मुवाहिद हैं। उसके बाद अल्लाह ने जो दीन हमें इनायत फरमाया जिसे दीन इस्लाम कहते हैं, बेहतरीन दीन है, बेहतरीन शरीयत है। लिहाजा उसने खुद ऐलान किया इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, मेरे नजदीक जो दीन है, मेरा जो पसंदीदा दीन है वो इस्लाम है। अब ये किसको कौन सा दीन पसंद है वो जाने, मगर अल्लाह को जो दीन पसंद है वो इस्लाम पसंद है। और साथ साथ तहदीद भी ये चलती आ रही है कि देखो दुनिया में चाहे जिस दीन को तुमने इख्तियार किया, खुश रहे या नाखुश रहे, ये तुम्हारी अपनी मर्जी है, ये तुम्हारा अपना मेयार फिक्र है, मगर आखिरत में फलन युक़बला मिन व हुवा फिल आखिरत मिनल खासिरीन। आखिरत में आओगे तो इस्लाम ही पूछा जाएगा, इस्लाम ही मांगा जाएगा, इस्लाम के अलावा कोई और दीन तुमसे कबूल न किया जाएगा। और अगर तुम कोई और दीन लेकर आए तो फिर ऐसा घाटा होगा कि दुनिया के घाटे का तो जुबरान हो सकता है, मगर आखिरत के घाटे का कोई जुबरान नहीं हो सकता। ठीक है, तो तौहीद बेहतरीन अल्लाह हमें मिला, इस्लाम दीन बेहतरीन दीन हमें मिला। और अल्लाह ने जो किताब मुसलमानों को इनायत फरमाई है, अल्लाह अकबर, ऐसी किताब किसी को मिली ही नहीं जिसके लिए बार बार वो खुद किताब नाजिल करने वाला कहता है अगर तुम्हें इस बारे में शक है कि ये किताब हमारी नहीं है तो फातु बेसूरा, एक सूरत ही लेके आ जाओ। कहीं 10 सूरों का जिक्र है और कहीं अल्लाह कह रहा है कि एक ही सूरत लेके आ जाओ। तवज्जो कीजिएगा, मैं कहता हूं अल्लाह का ये दावा करना बता रहा है कि तुम्हारी सूरत तो बिगड़ सकती है, कुरान के जैसी सूरत नहीं ला सकते। तो कुरान का भी जवाब नहीं, इस्लाम का भी जवाब नहीं, अल्लाह की तरफ से है, अल्लाह की भेजी हुई है। लौ कान मिन इंद गैरिल्लाह लवजदू फीहि इख्तिलाफन कसीरा। देखो अगर ये कुरान हमारी किताब न होती तो इसमें बहुत ज्यादा इख्तिलाफात होते। बस मैं तमहीज से निकल रहा हूं, तकरीर का आगाज होने वाला है। बेहतरीन अल्लाह, बेहतरीन दीन, बेहतरीन कुरान। और उसने कहा लौ कान मिन इंद गैरिल्लाह, अगर ये कुरान अल्लाह की जानिब से ना होता तो लवजदू फीहि इख्तिलाफन कसीरा, तो तुम इसमें बहुत ज्यादा इख्तिलाफ देखते। कुरान मजीद में इख्तिलाफ न होना इस बात की बुनियाद है कि यह किताब मिन जानिब अल्लाह है। तो अल्लाह ने यह साबित किया कि जो मिन जानिब अल्लाह हो उसमें इख्तिलाफ नहीं होता। अगर आयतें 6666 हो जाए तो इख्तिलाफ नहीं, अंबिया 1.25 लाख हो जाए
तो इख्तलाफ नहीं, मासूम 14 हो जाए। सुभान अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आप सब मेरे गुफ्तगू और मेरे इस अकीदे के साथ साथ हैं। बेहतरीन खुदा हमें मिला, बेहतरीन दीन हमें मिला और बेहतरीन कुरान मजीद हमें मिला। तो अब मुझे ये बताइए, देखिए अब यहां से बिल्कुल आमादा हो जाइए कि अल्लाह भी बेहतरीन अल्लाह है। अब मेरे पास इतने ही लफ्ज हैं, तालिब इल्म हूं, बहुत बड़ा आलिम तो नहीं हूं। है तौहीद भी बेहतरीन तौहीद, दीन भी बेहतरीन दीन और किताब भी बेहतरीन किताब, वो भी बाकमाल, जाते खुदा भी बाकमाल, इस्लाम भी बाकमाल, कुरान भी बाकमाल। अब वो बाकमाल अल्लाह बाकमाल इस्लाम को और इस बाकमाल कुरान को जिसके हवाले करेगा वो दीवाना तो नहीं होगा। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाहु अकबर। जिंदा सीधी 2 और 2 4 वाली बात है। अलिफ से लेकर या तक, ए से लेकर जेड तक। मैं तो इसी तरह के मजलिस पढ़ सकता हूं, इससे ज्यादा नहीं कि बिल्कुल बिस्मिल्लाह से लेकर चला जाए और वन्नास पे पहुंचा दिया जाए, वो भी 1 घंटे के अंदर। बहरहाल थोड़ा सा मुश्किल तो है, लेकिन आपकी तवज्जुहात मेरे साथ हैं। मुसलमानों को बेहतरीन खुदा मिला, ठीक है ना। मुसलमानों को बेहतरीन दीन मिला, मुसलमानों को बेहतरीन किताब मिली। तो अब मुझे ये बताइए, इंसाफ से बताइए कि अल्लाह जिसे अपने दीन का जिम्मेदार बनाएगा, जिसे अपने कुरान का मालिक और वारिस और जिम्मेदार बनाएगा, क्या वो कोई जात ऐसी होगी कि जिसको इल्म ही ना आता हो? लिहाजा यहां इस मंजिल पे अब वो आयत आपकी खिदमत में मैं पढ़ रहा हूं कि जिसको सरनामा बनाया है, सूरह निसा की 59 नंबर की आयत है, जिसमें अल्लाह कह रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ साहिबान ईमान, अल्लाह की इताअत करो और अल्लाह के रसूल की इताअत करो, व उलिल अम्र मिनकुम, और साहिबान अम्र की इताअत करो। तो जो रखिएगा, बहुत तफसीली बहस नहीं है इस सिलसिले की, लेकिन सिर्फ इशारा करना ताकि बात मेरी मफहूम हो जाए। तवज्जो, पहली इताअत, बोलो मेरे साथ भाई, मेरी मजबूरी है कि मैं आपको साथ लेके चलना चाहता हूं। पहली इताअत अल्लाह की है, ठीक है ना। दूसरी इताअत रसूल की है और तीसरी इताअत है उलिल अम्र की, साहिबान अम्र की, ठीक है ना। अल्लाह की इताअत भी वाजिब, रसूल की इताअत भी वाजिब। अल्लाह और रसूल की इताअत के बीच में तो लफ्ज़ अतीयू आ भी गया है, लेकिन उलिल अम्र और रसूल की इताअत के दरमियान लफ्ज़ अतीयू से भी फासला नहीं रखा गया है। देखिए क्या बात कर, यानी यहां लफ्ज़ अतीयू का भी फासला नहीं है। फिर दोहराइए, इताअत करो अल्लाह की। देखिए मैंने रात की तकरीर में भी कहा था, और हर किसी को यह कहने और समझने का हक है कि शरीयत तबीयत के नतीजे का नाम नहीं है। क्या बात कर रहा हूं आपकी खिदमत में, शरीयत हमारी तबीयत के नतीजे का नाम नहीं है। हमें पाबंदे कानून, हमें कानून पर अमल करना है। मियां शरीयत तो नबी ने भी नहीं बनाई है। और अपनी किसी तकरीर का जुमला आजाद की नजर कर रहा हूं कि जमीन पर नंगे पांव चलने वाले से लेकर, जमीन पर
नंगे पांव चलने वाले से लेकर अर्श आजम तक मानालैन जाने वाले सारे पाबंद शरीयत हैं, बनाने वाले नहीं है। अल्लाह की इताअत करो, ठीक है ना। अब सब मुसलमानों की यह जिम्मेदारी है कि वो अल्लाह की इताअत करे। कोई इख्तलाफ फिरके की कोई बात ही नहीं है। सुन्नी, शिया, बरेलवी, अहले हदीस, देवबंदी और फला और फला और फला, छोड़िए सब। लेकिन सबके सामने एक ही कुरान है ना, कुरान तो यही है ना। और शियों के बारे में तो लोगों का कुछ कुछ शक भी है कि इनके पास और भी पारे हैं, 40 पारों वाला। ये 30 पारों वाला मेरे सर पे रखो, मैं कसम खाने के लिए तैयार हूं। यही कुरान है सबके पास, समझो। तो इसी कुरान के सूरह निसा में अल्लाह कह रहा है अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह के रसूल की इताअत करो। वउलिल अम्र मिनकुम, साहिबाने अम्र की इताअत करो। यहां तक आयत आपने सुनी। अब इसके बाद अल्लाह कह रहा है फ़इन तनाज़अतुम फी शैइन, देखो अगर किसी मामले में खानगी हो, घरेलू मामला हो, इक्तसादी मामला हो, सियासी मामला हो, जंगी मामला हो, सुलह का मामला हो, इख्तलाफ का मामला हो, जमीन का मामला हो, अगर कोई भी तनाजा तुम्हारे दरमियान में हो जाए, फरुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल, तो उस मामले को पलटाओ किधर, उस इख्तलाफ का फैसला लो किससे, अल्लाह से और रसूल से, अल्लाह से और रसूल से। इताअत में आखिरी लफ्ज किसका है, उलिल अम्र का। तवज्जो रखिएगा, उलिल अम्र की इताअत करो। मगर अगर कोई झगड़ा और इख्तलाफ हो जाए, तवज्जो रखना, कैसा भी इख्तलाफ हो, ठीक है, सियासी हो, मैंने इशारा किया, कैसा भी इख्तलाफ हो, तो किधर पलटाना है, अल्लाह की तरफ और रसूल की तरफ। चलिए अल्लाह की तो बात समझ में आती है, गौर करना भाई, गौर करना, मजलिस के अंदर ये बाहर जाने की जरूरत नहीं भाई। अल्लाह की तो बात समझ में आती है कि तो अल्लाह तो है ही है, जो हमेशा से है, ठीक है ना, हमेशा रहेगा, दिखता किसी को नहीं लेकिन है, तवज्जो कीजिएगा, हमेशा रहेगा। मगर रसूल की बात कहां से आ गई, अल्लाह और रसूल की तरफ पलटाओ। अजीजान गिरामी, मैं कैसे निकलूं यहां से बाहर, आप तो घबरा गए हैं, मेरे लिए आसान करिए कि मैं निकलूं यहां से। अल्लाह कह रहा है, ये मेरी किताब नहीं, आपकी किताब नहीं, मौलवी मुफ्ती का कोई फतवा नहीं है। अल्लाह कह रहा है जब इख्तलाफ हो तो अल्लाह और रसूल की तरफ पलटाओ। मैंने कहा मेरे अल्लाह, तेरा नबी तो 10 हिजरी में चला जाएगा, गौर कीजिएगा, यही तो अकीदा रिसालत, तेरा नबी तो 10 हिजरी में चला जाएगा, और तू कहता है कि कयामत तक भी जो इख्तलाफ हो वो अल्लाह की तरफ पलटाया जाएगा, रसूल की तरफ पलटाया जाएगा, अल्लाह की तरफ पलटाया जाएगा, रसूल की तरफ पलटाया जाएगा। मेरे मालिक, रसूल को कहां तलाश करूं, क्या तुम्हें बताया नहीं है, अब ऐसों को तलाश करो कि जिनको तलाश कर लेना, रसूल को तलाश कर लेना है। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाह भाई जरा सा अल्लाह करे उलिल अम्र की इताअत करो, यानी इनकी तरफ पलटाना, रसूल की तरफ ही पलटाना है। चलिए बढ़ते हैं। अल्लाह ने हमें मेयारी तौहीद इनायत फरमाई, ठीक है ना। अब ऐसा नहीं है कि कोई भी ऐलान कर दे कि मैं खुदा हूं और हम मान लें, कोई भी ऐलान कर दे कि मैं खुदा हूं, ये ऐसी बात नहीं है जिसमें बहुत ज्यादा ताज्जुब किया जाए। लोगों ने कहा है कि मैं खुदा हूं, है ना, ऐलान रुबूबियत किया है, फिरौन ने किया था, ना रब्बकुमुल आला, मैं तुम्हारा रब्बे आला हूं, ठीक है। तो कोई भी खड़ा हो और ऐलान कर दे कि मैं खुदा हूं, क्या मुसलमान मान लेगा? नहीं, इसलिए कि उसे अकीदे तौहीद के बारे में पता है। तो जो रखिएगा इस जाने, कोई भी ऐलान कर दे, ऐलान से कोई खुदा नहीं हो जाता। अच्छा, खुदा के बाद नबूवत, अल्लाह, रसूल और साहिबाने अम्र, 3 ही इताअत हैं, इसके अलावा चौथी कोई इताअत नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह
व उलिल अम्र मिनकुम वलियुल्लाह। तवज्जो, अल्लाह की इताअत, रसूल की इताअत और साहिबाने अम्र की इताअत। अल्लाह मेयार वाला अल्लाह कह रहा मैंने जो रसूल तुम्हें इनायत किया है वो भी बड़ा मेयारी रसूल है। वो तुम्हारा बनाया हुआ नहीं है, वो हमारा मुंतखब करदा है, जिसको हमने अपनी जात के लिए मारिफत बना के भेजा, उसे मोहम्मद मुस्तफा कहते हैं। ठीक है ना। वो जब बन रहा था, खल्क हो रहा था, तो नबी बन के खल्क हो रहा था। ठीक है ना। वो 40 साल के बाद ऐलान करे वो अलग बात है। ये ऐलान है, ऐलान करना इस बात की दलील और सबूत नहीं है कि वो 40 साल के बाद नबी बने। चलिए इस मसले को भी छोड़िए। मजहब अहले बैत में जो नबूवत की शर्त कायम की है कि किसी भी नबी के लिए यह जरूरी है, वो कौन सी शर्त है? सबसे पहली शर्त है कि वो मासूम हो। नबूवत की सबसे पहली शर्त यह है कि वो मासूम हो। इस्मत शर्त है। क्यों भाई? कि अगर वो खुद गुनाहों से पाक नहीं होगा तो वो दूसरों को किस तरीके से गुनाहों से पाक कर सकता है? क्या या अल्लाह बस नबी के लिए ही शर्त है कि वह मासूम हो? का सुनो, वो भी पाको पाकीज़ा हो, मुवाहिद हो, और उसकी नस्ल में से, खानदान में से भी कोई गैर मुवाहिद ना हो। खुलासे गुफ्तगू यह है अज़ीज़ान गिरामी कि किसी काफिर का बेटा कलमा पढ़कर मुसलमान तो हो सकता है मगर नबी नहीं हो सकता। किसी काफिर का बेटा कलमा पढ़कर मुसलमान तो हो सकता है मगर नबी नहीं हो सकता। जो शर्त नबूवत की है वही शर्त इमामत है, जिसे उलुल अम्र कहते हैं। किसी मुशरिक का बेटा जिस तरीके से नबी नहीं हो सकता, इसी तरीके से किसी मुशरिक का बेटा उस मुसल्ले पे नहीं खड़ा हो सकता जिस मुसल्ले पे नबी खड़े होते हैं। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। और अब नबूवत का मेयार यह है कि जो नबी कह दे वैसा मानो। तवज्जो कीजिएगा, यह नमाज में तो गुंजाइश है। अब 1-1.25 घंटे से मजलिस हो रही है, उसका तो असर रहता। तवज्जो रखिएगा बस आप। यह नमाज में तो गुंजाइश है कि अगर खड़े होकर नहीं पढ़ सकता तो बैठ के पढ़ ले, बैठ के नहीं पढ़ सकता तो लेट के पढ़ ले। ठीक है ना, इशारों से पढ़ ले। यह रोजे में तो गुंजाइश है कि अगर मरीज है तो छोड़ दे, है ना। ये हज में तो गुंजाइश है कि अगर मुस्तती नहीं है तो छोड़ दे। ये ज़कात में तो गुंजाइश नहीं है कि अगर निसाब नहीं है तो ना दे। मगर मेरे दोस्तों, इताअते रसूल में गुंजाइश नहीं है। क्या अर्ज कर रहा हूं जाने गिरामी, खुदा के वास्ते तवज्जो कीजिएगा। इताअते रसूल में यह गुंजाइश नहीं है कि इतना मानो इतना ना मानो। अज़ीज़ान गिरामी, पूरी तारीख के ऊपर आपकी नजर है। तायराना नजर तारीख पे डालिए और गुफ्तगू को सुनते चले आइए और अपने जहनों को मेरे लफ्जों के साथ साथ रखिएगा। नबूवत में यह गुंजाइश नहीं है कि इतना मानो और इतना न मानो। मस्जिद से जो कुछ वो बयान करे उसे मान लो, और घर में से अगर कोई पैगाम पहुंचाए तो उसे ना मानना, इसलिए कि उनकी प्राइवेट जिंदगी होती है। तवज्जो रखिएगा अज़ीज़ान गिरामी, मस्जिद से जो कुछ दे ले लो, घर से जो दे वो ना लेना, इसलिए कि आपकी और हमारी तरह उनकी भी शख्सी जिंदगी होती है। तवज्जो, इसका मतलब यह है कि आपने ये फतवा सादिर किया कि कभी ये नबी होते हैं और कभी ये नबी नहीं होते हैं, कभी ये नबी बन जाते हैं, कभी आम बशर बन जाते हैं। लिहाजा तभी तो इस चीज के नतीजे में आपने ये फतवा सादिर किया कि मस्जिद से जो बयान करे जो दे
उसे ले लो, और जो घर से दे उसे ना लेना। मैंने कहा जो कहा है उस पर बाकी रहना। आखिरी फर्क तक तवज्जो चाह रहा हूं, जो कहा है उस पर बाकी रहना, जो मस्जिद से दे उसे लेना। गौर कीजिएगा जाने गिरामी, और जो घर से दे उसे ना लेना। अब मैं ऐसी फिक्रों का क्या करूं, मस्जिद से रसूल ने हुसैन को दिया था और घर से अहले बैत का तारुफ कराया था। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। खाली ये कह देना कि हम रसूल को मानते हैं, हम रसूल को मानते हैं, ये कोई मानना थोड़ा ही हुआ है। मैं अल्लाह को मानता हूं और मैं इस मेयार पे मानता हूं कि दूसरा कोई नहीं मानता, वो मुशरिक है। सबसे बड़ा आलमिया तो यह है, अब मैं क्या करूं इस निगरानी, सबसे बड़ा आलमिया तो यह है, अल्लाह तो यह कह रहा है कि जो तुम्हें सलाम कर ले, जाहिर पे अमल करता है इस्लाम, जो तुम्हें सलाम कर ले वो गोया मुसलमान है। यहां सलाम ही नहीं, यहां तो अजान भी है, नमाज भी है, कलमा भी है और औरों से ज्यादा है, मगर फिर भी काफिर है और फिर भी मुशरिक है। ये अल्लाह को नहीं मानते शिया, ये रसूल को नहीं मानते। मैंने कहा भाई बात दरअसल ये है कि हम जैसा अल्लाह को मानते हैं वैसा कोई अल्लाह को मानता नहीं, इसलिए कि हम न ये दावा करते हैं कि अल्लाह यहां मिलेगा और न ये दावा करते हैं कि यहां नहीं मिला तो वहां मिलेगा, ठीक है ना। और जैसा हम रसूल को मानते हैं ऐसा कोई मानता नहीं। तवज्जो रखिएगा, ये हमारा अकीदा तौहीद और रिसालत लोगों की समझ में क्यों नहीं आता, इसकी वजह यह है कि हमने अपना किसी भी कोई भी अकीदा बनी उमैया के दरबारों से नहीं लिया है, मासूम इमामों के किरदारों से लिया है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तवज्जो कीजिएगा, मैं ये बात फख्र के साथ कह सकता हूं, चाहे वो हमारा अकीदा तौहीद हो, चाहे अकीदा रिसालत हो, चाहे अकीदा इमामत हो, हमारे हर अकीदे का मेयार और हमारे हर अकीदे का दारोमदार कुरान मजीद के ऊपर है। बस हमने तारीख से अपना अकीदा नहीं लिया है। तवज्जो कीजिएगा, सुभान अल्लाह, हमने तारीख से अपना अकीदा नहीं लिया, इसलिए कि तारीख कभी भी किसी एक वाक़े को एक तरह से बयान नहीं कर सकती। मैं क्या अर्ज करूं अज़ीज़ान गिरामी आपकी खिदमत में, तारीख कभी भी किसी एक बात को एक अंदाज में बयान नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? आप कहेंगे भाई क्यों नहीं कर सकती? इसलिए नहीं कर सकती कि जो अली को अलैहिस्सलाम कहता है उसका नजरिया अलग है। मैं तवज्जो रखना, लफ्जों पर गौर करें। जो अली को अलैहिस्सलाम कहता है उसका नजरिया अलग है, और जो अली को रज़ी अल्लाह कहता है उसका नजरिया अलग है। अभी जो रोलिंग पार्टी है इंडिया में, अभी कोई जलसा होने लगे, कोई सियासी इज्तिमा होने लगे, तो जो मुखालिफ पार्टी है वो जब रिपोर्टिंग करेगी तो बाद में यही कहेगी कुर्सियां खाली रह गई, कोई आया ही नहीं, है ना। और जब पार्टी वाले रिपोर्टिंग करेंगे तो बड़ी भीड़ थी, इतना मजमा था, आपने देखा वाकया एक है। हमें क्या करना चाहते गिरामी, नतीजे दो हैं। लिहाजा हर चीज के लिए अल्लाह ने एक मेयार कायम किया। कहा सुनो, जब तारीख तुम्हारे सामने, अभी क्या करूं, मुझे कुर्सी इस तरह से कर रही है, तो जब तारीख तुम्हारे सामने वाकयात और हकायक को तोड़ मरोड़ के पेश करे, हाय हाय मैं क्या कर, तो जो कीजिएगा, जब हकायक के ऊपर पर्दा डाल डाल के तुम्हें तारीख पेश की जाए तो अब समझना कहीं ऐसा ना हो कि गुमराह हो जाना। या अल्लाह क्या करे,
कहा ऐसी एक मशीन मैंने बनाई है, एक ऐसा स्कैनर मैंने बनाया है, उस पे उस वाकये को रखना, वो स्कैन करके सच्चाई तुम्हें दिखा देगा। हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह। तवज्जो रखिएगा, मैं बात कर रहा हूं अजमत रिसालत की, ईमान भी रिसालत की, कि ये शिया रसूल को मानते नहीं, ये तो मानते ही नहीं, ये तो मानते ही नहीं हैं। ऐसे नहीं मानते हम जैसे आप मनवाना चाहते हो। अरे बिल पास करवा के मनवाना चाहते हो, कुरान से लाओ दलाइल। ये तारीख अपने आप को दोहरा रही है, ये बिल पास नहीं करवाया जा रहा है। अरे जबरदस्ती कहां मनवाया जाता है किसी को? अगर कमाल होता है तो खुद तबीयतें झुक जाती है। तो आले मोहम्मद को तो कैद खानों में रखा या नहीं, नजरबंदियों में रखा? क्या आपने चैन की सांस लेने दी? नहीं ना। पूरी तारीख देख लीजिए आप, किसी भी फर्द आले मोहम्मद को चैन की सांस नहीं लेने दी। अब वो कैद खाने में बैठा है मगर फिर भी हाकिम घूम रहे हो। सुभान अल्लाह। हाँ, अब तुम्हारा क्या बिगाड़ है? क्या सुनो, अगर ताकत में कोई फिरौन हो, हम्मान हो, शद्दाद भी हो जाए तो हक परस्तों से घबराते हैं। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, मोहम्मद व आले मोहम्मद। कुरान को तो सब मानते हैं ना, फिर भी कोई कह देता है कि भाई शिया जाकिर था, अपनी खिताबत करके चला गया, लिहाजा मैं बेस बनाता हूं कुरान मजीद को। कोशिश करता हूं कि किसी हद तक अल्लाह के कलाम को दरमियान में रखे और मुसलमानों से फैसला कराया जाए। कुरान दरमियान में रखिए और किसी भी वाक़े को तारीख के उस कुरान पर रखिए, उस आईने की रोशनी में रखिए। वो आईना क्लियर बताएगा, साफ साफ सच क्या है और झूठ क्या है। अच्छा चलो, एक दो बात बिल्कुल शॉर्ट में, ब्रीफ में कर रहा हूं। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि, आप क्यों घबरा रहे हो भाई? आप क्यों घबरा रहे हो? आप अपना वाला पढ़ो ना, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि। चलो इतनी सी, बल्कि मेरी तरफ से कोई छूट हो ये तो मुझे क्या होती है, मगर चलो आला लगा लो आला व आला आले मोहम्मद। जैसे हमारे बाद मुसलमान भाई दुरूद पढ़ते हैं, मगर कुछ ने तो कयामत ही कर दी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह जाने आले मोहम्मद से इतना बैर क्यों है। मैं कहता हूं अगर आले मोहम्मद से इतना बैर है तो अहले बैत वाली जन्नत में न जाना। जन्नत किसी और के बाप की जागीर नहीं है, आले रसूल की जागीर है जन्नत। पीस बी अपॉन हिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर सरवर कायनात, फख्र मौजूदात, और अल्लाह जाने कितने फजाइल पढ़ने के बाद मौलवी कहता है पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। हैं? पढ़ना लिखना कहीं ना। मैंने पूछा भाई क्यों, तुम्हें ऐसा क्यों शक हुआ? कि हमने देखा ही नहीं पढ़ते हुए हैं। हज़रत अबू हुरैरा का हाफजा इतना तेज क्यों हो गया? क्या नबी का झूठा दूध पी लिया था? 18,000 हदीसों का हाफिज हो जाए नबी का झूठा खाके है तो उनके पास तो इल्म नहीं। चलो छोड़ो इन सारे मसलों को, तारीख फैसला नहीं कर सकती। मैंने कहा अल्लाह फैसला कर,
कि क्या तेरा नबी खातम बदहन बिल्लाह आलिम नहीं था? मैं क्यों वो लफ्ज़ कहूं जो मेरे दिल से उतर ही नहीं रही। तो पता नहीं कलमा भी पढ़ते और नबी को जाहिल भी कह देते हैं। बप अपना अपना ज़र्फियत है, कितना बड़ा सीना है साहब। मेरा दिल ये इजाजत नहीं देता। मैंने कहा या अल्लाह ये बता, ये आलिम था या बगैर पढ़ा लिखा? कहा पढ़ कुरान, युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। अगर उम्मी बमाने अनपढ़ है मुसलमानों, तो अपनी इस जहालत को रिवायत का भरम दे दो। नबी का दिल दुखाने का गुनाह क्यों अपने सर पे लेते हो? वो जो लिख पढ़ नहीं सकते उन्हें कागज कलम दे दो। सुभान अल्लाह। देखिए सारी मजलिस तो इन्होंने पढ़ दी, खतरा फिर किस बात का था? तवज्जो कीजिएगा जीजान गिरामी। मैं कहता हूं कुरान से फैसला ले मुसलमान, हक हक और बातिल बातिल है। बस जो भी इश्काल है कुरान मजीद पे रखते चले जाओ। है चलो मैं बढ़ता हूं एक कदम, लेकिन 1 मिनट की आपसे इजाजत चाह रहा हूं ताकि वहां बात और मेरा दिल भी मुतमईन हो जाए। अल्लाह के रसूल के बाद इताअत उलिल अम्र की है, कोई शर्त तो नहीं है वहां, कोई शर्त नहीं है ना? बगैर कैदो शर्त के इताअत उलिल अम्र भी रसूल की तरह वाजिब। अल्लाह ने नहीं कहा कि वो जाग रहे हो तो इताअत करना, जो वजू कर ले तो इताअत करना, जब नहा धो के आए तब इताअत करना, जब सुरमा लगा लगा के आए तब इताअत करना। देखो हाँ बिल्कुल, जब अल्लाह वाले बंदे बैठे हों तब इताअत करना नहीं। अल्लाह कह रहा है इताअत करो रसूल की और उलिल अम्र की। तो जिस तरीके से रसूल मासूम है, इसी तरीके से उलिल अम्र का मासूम होना जरूरी है। आले मोहम्मद अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम दिल से नहीं उतरते मेरे दोस्तों, दिल से। ये बुग़्ज़े अहले बैत ही है कि कोई तो कहता है भाई सरदार लश्कर उलिल अम्र है, कोई कहता है हाकिम वक्त उलिल अम्र है, वलो बिल जब्र, चाहे जबरदस्ती हाकिम बन गया हो, नाहक लोगों का खून बहाता हो, फसाद फिलर्ज करता हो, ठीक है, वो उलिल अम्र है। आज के जमाने में भी उलिल अम्र है, आप देख लो, आप तो बहुत करीब से दिखाई दे जाएंगे, है ना? तो उलिल अम्र, अल्लाह कह रहा है उलिल अम्र की इताअत कर। अरे गैर मासूम की इताअत कराएगा कभी अल्लाह? नहीं ना। तो जैसे नबी का मासूम होना जरूरी है, ऐसे ही साहिबान अम्र का भी मासूम होना जरूरी है। तवज्जो, जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी ने नबी करीम से पूछा था या रसूल अल्लाह ये उलिल अम्र कौन है? तो नबी करीम ने फरमाया था मेरे बाद जो मेरे जानशीन हैं, जो मेरे खलीफा हैं, जो मेरे खलीफा हैं और उम्मत के इमाम हैं, जो मेरे खलीफा हैं और उम्मत के, बोलो मेरे साथ, जो मेरे खलीफा हैं और उम्मत के, जो नबी का खलीफा होता है वो उम्मत का इमाम होता है। यानी ये दो अलग अलग नहीं है, खलीफा और इमाम अलग अलग नहीं है। मैं तो पढ़ गया जो मुझे आपकी खिदमत में कहना था। खिलाफत और इमामत अलहदा अलहदा नहीं है। जो नबी के खलीफा हैं वो उम्मत के इमाम है। हमारे इमाम है नबी के खलीफा हैं, हमारे इमाम है नबी के, एक बार जरा मेरे साथ मिलके कहो, हमारे इमाम है। इमाम कहते आगे होने को, खलीफा वो जो पीछे हो। हमारे इमाम है, नहीं आप गौर ही नहीं कर रहे, बहुत जल्दी से, बहुत तेजी से टाइम जा रहा है। हमारे इमाम है और नबी के खलीफा, हमसे आगे, बोलो भाई बोलो, नबी से पीछे, हमसे आगे, नबी से पीछे, हमसे हमेशा आगे, नबी से हमेशा पीछे। खलीफा जो होता है, जो खलीफा होता है
वो हमेशा पीछे होता है। क्यों खिलाफत खतरे में डाल रहे हो नबी को पीछे लाकर? सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। तवज्जो कीजिएगा इज़्ज़ात निगरानी। कुरान मजीद दरमियान में रखो, उससे पूछते चले आओ। चलो बच्चों हो गया बात, क्या करूं मैं। देखिए, चूंकि ये जाहिरन रात में भी एक तकरीर है, लेकिन शायद इस उन्वान के सामने मुझे न मिल सके। बहरहाल वहां भी जिक्र ही होना है और पूरी ताकत और कुव्वत के साथ होना है, ऐसी बात नहीं है। तवज्जो, जो देखिए कम पढ़े लिखे लोग जो होते हैं, जो साहिबाने इल्म होते हैं, जिनको समाज में कहा जाता है कि भाई ये पढ़े लिखे हैं, लिटरेट हैं, वो तो बहुत कम होते हैं लोग। और जो अवाम होती है उसकी अक्सरियत होती है, अवाम की अक्सरियत होती है। और अल अवाम कल अनाम, अवाम तो भाई अनाम होते हैं, यानी जानवर के मानंद होते हैं। ये मैं सही कह रहा हूं अज़ीज़ान गिरामी, यहां किसी बहस की जरूरत नहीं है तफसील की। अल अवाम कल अनाम, बेशक अवाम अगर अनाम की मानंद ना हो तो क्या ये ताकत है कि कोई हाकिम नमाज जुमा बुत को पढ़ा दे? ये हुआ है तारीख में। अब किताबें फाड़ी तो नहीं जा सकती है ना, और अगर फाड़ने पे आए तो आओगे तो सबको फाड़ना पड़ेगा, फिर बचेगा कुछ भी नहीं। मुझे बताइए, क्या कोई मुसलमान ऐसे दीन पे राजी हो सकता है कि जहां तौहीद का इनकार किया जाता हो, रिसालत का इनकार किया जाता हो, जहां कुरान की आयत का इनकार किया जाता हो? कोई मुसलमान क्या ऐसे इस्लाम को कबूल कर सकता है? नहीं ना। जहां खुल्लम खुल्ला इनकार तौहीद हो, लयबत बनुल हाशिम बिल मुल्क, जहां खुल्लम खुल्ला रिसालत का इनकार हो, जहां खुल्लम खुल्ला आयत कुरानी का इनकार हो, वही का इनकार हो, क्या कोई मुसलमान, भाई आप मुझे देखिए, क्या कोई मुसलमान फिरका कोई भी हो आज के इस खुले दौर में, क्या कोई मुसलमान ऐसे दीन को कबूल कर सकता है कि जिस दीन के हाकिम की नजर में जो इनकार तौहीद भी कर रहा हो, इनकार रिसालत भी कर रहा हो, इनकार कुरान भी कर रहा हो, शराब भी पी रहा हो, औरतों से जमातें करा रहा हो? पढ़िए तारीख, तवज्जो है आपकी। क्या कोई मुसलमान ऐसे हाकिम को बनाम में हाकिम मुस्लिमीन बर्दाश्त कर सकता है? बड़ी आपकी धीमी कमजोर आवाज आई। नहीं कर सकता ना, नहीं कर सकता ना। तो फिर ये सर झुका झुका के दाढ़ी खुजा खुजा के यजीद को रज़ी अल्लाह को कहते हैं? तो आवाम को लोग बहकाते हैं। अल अवाम कल अनाम, आवाम तो अपने हाकिम के इशारों पर चलती है भाई, इसलिए कि उसे मालूम है कि हाकिम है? और अगर जाबिर भी है तो बात ना माने तो क्या करे? वो अगर दिन को दिन कह दे तो ठीक है भाई दिन ही है, और रात को भी दिन कह देगा भाई ठीक है अब भी दिन है, बेशक ज़िल्ले इलाही जैसा आप कह रहे हैं वैसा ही है ना। तो इसी तरीके से आज के उलमा ने, यानी 1400 साल बाद जो ये प्रोपेगेंडा शुरू हुआ, अज़ीज़ान गिरामी, ये बड़ी दुखदायक तारीख है ना, कि भाई कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं था, कोई ऐसी बड़ी बात तो नहीं थी कि शियों ने जिसका हंगामा बनाया हुआ है। भाई फिर क्या बात थी? सहाबी के बेटे ने सहाबी के बेटे से बैत मांगी थी। मसाइल नहीं पढ़ रहा हूं अभी। सहाबी के बेटे ने सहाबी के बेटे से बैत मांगी थी, इतनी सी बात थी बस। तो सुनने वाले ने कहा अच्छा बस यही मैटर था? कि हाँ बस यही तो बात थी कि सहाबी के बेटे ने सहाबी के बेटे से बैत मांगी थी।
हुसैन भी सहाबी के बेटे थे, चूंकि सब बराबर है ना। अब मैं क्या करूं जाने की राम, हुब्बे सहाबा में देखिए, हुब्बे सहाबा जुज़्वे ईमान है। मैं किस तरह से साबित करूं, कैसे लोगों को अपना अकीदा बताऊं। सहाबा किराम से मोहब्बत जुज़्वे ईमान है? लेकिन हुब्बे सहाबा का मतलब बुग़्ज़ अहले बैत बिल्कुल नहीं है। जाइए सोचिए, जुमला मैंने कहा है और बहुत अजीम कहा है, इस पर गौर कीजिएगा। हुब्बे सहाबा का मतलब बुग़्ज़ अहले बैत कतअन नहीं है, जैसा कि आजकल के बाज़ मौलवियों का यह वतीरा है कि वो हुब्बे सहाबा को बुग़्ज़ अहले बैत बनाकर ही पेश करते हैं। बस मैं कहता हूं भाई, जिसका जो मकाम है अल्लाह ने दिया है, सहाबा को सहाबा की जगह रखो, अहले बैत को अहले बैत की जगह रखो, दिन को दिन की जगह रखो, रात को रात की जगह। तो भाई चूंकि हुसैन भी एक सहाबी के बेटे थे, लिहाजा सहाबी के बेटे ने सहाबी के बेटे से बैत मांग ली। कर लेते हुसैन है, जैसे सबने कर ली थी बैत, वैसे ही हुसैन कर लेते। बिल्कुल आसान सा लगता कि हाँ भाई ये शिया कौम पागल हो गई है भाई। ये पागल आप कहा जाता है हमें पागल, हाँ हम पागल है, मगर सैकड़ों हजारों करोड़ों आकिलों से अच्छा है हमारा एक पागल। आप थक गए, 2 मिनट मुझे इजाजत दो, मैं आ रहा हूं, खत्म कर रहा हूं मजलिस, तो जो कीजिएगा। हम पैदा ही हुए हैं इल्जामात बर्दाश्त करने के लिए। तब जब सबने बैत कर ली थी तो हुसैन भी बैत कर लेते। मुझे बड़ी अच्छी बात लगती है कि देखिए, हक कोई भी बोले उसे कबूल करो। अगर मैं वहां कहीं करीब होता तो उनके लबों को चूमता, पेशानी को चूमता, हाथों को चूमता। मौलाना सलेमान नदवी कहते हैं कि अब सवाल ये नहीं है कि हुसैन ने बैअत क्यों नहीं की, सवाल ये है कि जब हुसैन ने बैअत नहीं की तो सहाबियों के बेटों ने बैअत क्यों की। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। हुसैन बैत कर लेते, हुसैन बैत कर लेते, हुसैन बैत कर लेते, ठीक है ना। तवज्जो कीजिएगा इस जाने की राह, फसाद ना होता उम्मत में। एक सहाबी का बेटा सहाबी के बेटे से बैत मांगा, बहुत तफसीली मौजू है ये, जिसको मैंने इशारों में बयान कर दिया, और बस यहीं पे बात को मैं तमाम कर दूंगा कि एक सहाबी के बेटे ने सहाबी के बेटे से बैत मांगी। चूंकि अली भी सहाबी रसूल है और यजीद का बाप भी सहाबी रसूल है ना, तो ये सहाबी का बेटा कर लेते तो क्या जाता है। मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया है कि मुसलमानों, जब भी किसी मसले पर जहन उलझे तो मौलवियों से न पूछना, इसलिए कि इनकी तो अपनी रोटियों का मसला होता है, ये कभी हक बयानी नहीं कर सकते। किससे पूछे? क्या कुरान से पूछना। जाने गिरामी मैं क्या बात अर्ज कर रहा हूं आपकी खिदमत में, आप गौर कीजिएगा। भाई मैंने अर्ज किया मेयार है कुरान मजीद है। अब आप जाते हैं स्टेशन पे, जाते हैं एयरपोर्ट पे, जाते हैं, आप सामान भी डालिए, ये भी डालिए, वो भी डालिए, कयामत हो गई जेब का, सब कुछ निकाल के डाल दीजिए। कहा भाई मशीन से निकलेगा सारा कुछ। अब मैं कहा है क्या हमारे पास जो मशीन से? कहा नहीं, कुछ भी हो या ना हो, देखो कोई मेटल ना हो, ये ना हो, वो ना हो, सब कुछ मशीन में रख लिए, और हमें मशीन में रख नहीं सकते इसलिए हमारे ऊपर मशीन फेर दी, है ना। तवज्जो कि कोई गलत दाखिल ना हो जाए, खुदा के वास्ते तवज्जो कीजिएगा, नतीजा दे रहा हूं तकरीर का, कोई गलत दाखिल ना हो जाए। इंसान तो इतनी एहतियात करे कि कोई गलत चीज दाखिल ना हो जाए, और अल्लाह बिल्कुल एहतियात ना करे कि गलत लोगों को इस्लाम में दाखिल करे। अल्लाह ने स्कैनर लगाया था, उसने कहा था पहले तुम यूं समझना, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत वयुत्तहिरकुम
ये है साहिबान तत्हीर। और उसके बाद कयामत तक के लिए हर मुसलमान के लिए देखिए, जरूरी नहीं कि तकरीर की सारी बातें याद रह जाए, लेकिन अगर एक दो बात भी, वैसे तो बिल्कुल सही बातें मैं कर रहा हूं, लेकिन एक दो बात भी अगर जहन में बैठ जाए, दिल की गहराइयों में उतर जाए, तो वही कामयाबी है? दीन समझने के लिए बहुत किताबों का बोझ जरूरी नहीं है कि अल्लाह को कहना पड़े कि कंधे पे किताबें लादे फिर रहा है। समझो, अल्लाह कह रहा है कि कुरान मजीद के ऊपर स्कैन कर लो तारीख को, है ना। आइए, तारीख ये कह रही है कि सहाबी के बेटे ने, बोलो मेरे साथ, सहाबी के बेटे ने सहाबी के बेटे से बैअत मांगी, तो सहाबी के बेटे को बैअत कर लेनी चाहिए थी। यह आपका क्वेश्चन था, आपने कुरान पे रखा और अब कुरान ने स्कैन नहीं कर, देखो कुरान ने स्कैन करना शुरू किया। फमन हाजा कफीह मिन बाद मा जाका मिनल इल्म फकुल ताल नदउ अबनाना व अबनाकुम वनिसाना वनिसाकुम वअनफुसना वअनफुसकुम। मेरे हबीब मुबाहिले में तुम अपने बेटों को लाओ। हाय अजीज़ गिरामी, कुरान ने स्कैन करके बताया कि हुसैन सहाबी का बेटा नहीं, ये मोहम्मद का बेटा। सलात और मोहम्मद हुसैन। देखो, रिवायत को कोई भी कह देगा शिया किताब की रिवायत है, मैं नहीं मानता है। कोई सुन्नी रिवायत हो तो हो सकता है कि कोई शिया कह दे, और हम पे तो इल्जाम ही है कि मानते नहीं, कि भाई मैं नहीं मानता। लेकिन कुरान को कहां ले जाएंगे आप? अरे वो कहने वाले, तूने कह तो दिया कि सहाबी के बेटे ने सहाबी के बेटे से बैत मांगी, मगर कुरान ने गिरबान पकड़ के कहा लानत हो तेरे ऊपर खुदा की, हुसैन सहाबी का बेटा नहीं है, मोहम्मद का बेटा है। वहां मैं सबसे पहले जब आपकी इन मुबारक वादियों में, आपकी बस्तियों में हाजिरी हुई, तो सबसे पहले यहां नीचे मेंढर में, यहां है इमाम बारगाह में मैंने अशरा पढ़ा। चूंकि मेरी आदत है, मैं कभी भी नवासे रसूल कहता ही नहीं, और यह आप सबकी आदत है कि आप हमेशा कहते ही नवासे रसूल हो, चाहे शायद सुन सुन के आपकी आदत पड़ गई है। आप अपने पोस्टर में भी नवासे रसूल ही लिखते हो, पता नहीं किससे आप मुतासिर होके ये बात कहते हो। नहीं, कुरान वाली बात लिखो ना, फर्जंद रसूल। खत्म हो गई मेरी बात। तो किसी मेरे भाई ने कहा मौलाना आप बड़ा फर्जंद रसूल कहते हैं अपनी तकरीर में, और लोग कहते हैं फर्जंद रसूल, ये क्यों कहते हैं, नवासे रसूल कहें। मैंने कहा भाई क्या आप कुरान की आयतें भी नहीं पढ़ने दोगे? भाई कुरान मजीद की आयतें पढ़ने पे भी पाबंदी लगेगी? कुरान कहता है ये फर्जंद रसूल है। अच्छा सुनिए, बस बात खत्म हो रही है, बात से बात बढ़ती चली जा रही है, मैं रोक रहा हूं अपने आप को। नवासे रसूल तो यजीद भी मानता था। नहीं, आप तक बात पहुंची नहीं है, मैं पहुंचा नहीं सका। नवासे रसूल हुसैन को कौन नहीं मानता था भाई? सब मानते थे, सब मानते थे। नवासे रसूल सब मानते थे, यजीद भी मानता था नवासे रसूल, मगर फिर भी कत्ल कर दिया। क्यों? इसलिए कत्ल कर दिया कि फर्जंद रसूल नहीं मानता था। अगर फर्जंद रसूल सुबह से लेकर शाम तक आशूर के दिन इमाम हुसैन इस्तदलाल करते रहे या नहीं, अमा तारिफूननी, क्या तुम मुझे नहीं पहचानते हो? कहां खुद पहचानते हैं, आप अली के बेटे हैं, फातिमा के जाए हैं, रसूल के नवासे हैं। कहा रसूल का नवासा ही नहीं, मैं रसूल का बेटा भी हूं। अगर रसूल का बेटा लोग जाने हैं, जो हुसैन को रसूल का आखिरी जुमला
जो हुसैन को रसूल का नवासा कहते हैं वो यजीद को रज़ी अल्लाह कहते हैं। पता नहीं क्यों सर आप लोगों को ऐसे झुक जाता है। मैं कोई ऐसी बात थोड़ी कह रहा हूं कि खुदा ना खास्ता मैंने कुछ गलत बात कह दी कोई। आप सही बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, लोग आपके गिरेबान में हाथ डाल डाल के आपको गलत मनवाने के लिए तैयार है। हुसैन फर्जंद रसूल है, हुसैन फर्जंद रसूल है। ये इम्तियाज हासिल है, नबी करीम फरमाया करते थे बेटे अली के हैं औलाद मेरी है। अगर कोई इस हक को समझता तो वो फर्जंद रसूल 3 दिन का भूखा और प्यासा। अहले बैत के मकाम को लोगों ने नहीं पहचाना और वो शाम का भी आपने नौहों में सुना, कयामत खेज नौहे पढ़े गए। वो शाम का माहौल और वो आले मोहम्मद की असीरी, वो हाथों में हथकड़ियां, वो पांव में बेड़ियां। हाय हुसैन तेरी अपनी मजलूमियत। मेरे मौला सैयदे सज्जाद, जब किसी ने पूछा आका तौक बहुत ज्यादा गना था, क्या आपकी गर्दन झुकी हुई थी? अजीब सवाल था कि बीमार रो दिए, कहने लगे मुझसे अजीब तूने सवाल कर लिया कि मेरा सर क्यों झुका हुआ था। अरे माँ बहने बरहना नाकों पे सवार हो, है ना? अरे गैरतदार भाई अब्बास का सर लोके नेज़ा पे नहीं ठहरता था। अल्लाह जानता है, मसलहतों को वो जाने, लेकिन एक वफादार की गैरत का ये लगता है असर। नौ के नेज़ा पे ठहरता नहीं अब्बास का सर। अल्लाह अकबर, कैसे आले रसूल ने ये वक्त गुजारा। हाँ, कहूं लफ्ज कैसे गुजारा। अल्लाह अकबर, चेहरों की रंगतें बिगड़ गई। अल्लाह अल्लाह, होठ फट गए, पहचान नहीं होती थी कि शहजादी कौन है और कनीज कौन है। ज़ैनब के एक लिबास में 2 साल कट गए, कितनी गरीब हो गई, दुनिया पलट गए। ज़ैनब के एक लिबास में 2 साल कट गए। करते चले आओ मातम, हक है इन मजलूमों का कि इन पे मातम किया जाए, रोया जाए। हाँ, मेरे मौला कहते थे ना, बाजार शाम 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 शाम। हमें और आपको मालूम क्या है कि शाम क्या था। अल्लाह अकबर, ये तो कोई सैयद सज्जाद से पूछे। एक इज्तिहाम में जब काफिला गुजर रहा था, तिल रखने की जगह नहीं है, तो मेरे मौला कहते हैं ऐसे में एक मस्जिद का दरवाजा खुलता है। एक शेख मस्जिद से बाहर आया बुजुर्ग, और नजदीक आके मेरे मौला के कहने लगा, मैं कहां से अपने आप में वो हिम्मत जुटाऊं कि लफ्ज़ कहूं। ऐ कैदी, ऐ कैदी, सारी बातें नहीं कहूंगा, सिर्फ इशारा कहूं। ऐ कैदी, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ने हमें तुम्हारे शर से बचा लिया। हाय 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 हाय, तुम ही हो ना कि हाकिम वक्त के खिलाफ खुरूज किया था। जब आज आप ये सुन के आपका बुरा हाल है, तो जो अपने खानदान को कैदी लिया चल रहा था उसका क्या हाल है? सोच के कहता होगा नाना रसूल अल्लाह, आप देख रहे हैं कि आपकी आल को कैसा अजरे रिसालत पेश किया जा रहा है। दिल को संभाला इमाम ने कहा, ये बताओ तुम कहना क्या चाहते हो? कहा तुमने हाकिम वक्त के खिलाफ खुरूज किया है। अब कोई जवाब तो ना दिया मेरे मौला ने, कुरान दरमियान में रख दिया। कहा ये बताओ मुसलमान हो? हाँ मैं मुसलमान हूं। कुरान पढ़ा है? कहा मैं अभी मस्जिद से आ रहा हूं, कुरान पढ़ के आ रहा हूं। कहा तुम ये बताओ क्या तुमने आया मवद्दत पढ़ी है? इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। कहने लगा हाँ ये आयत मैंने पढ़ी है। कहा क्या तुमने आयत तथहीर को भी पढ़ा?
इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। कहा हाँ, ये भी मैंने पढ़ा और अब मुताजिब होता चला गया। क्या तुमने आया मुबाहिला भी पढ़ी है कुरान में? फमन हाज्जाका फीहि मिन बाद मा जाअका मिनल इल्म। कहा ये भी पढ़ी है। कहा ये सब तो मैंने कुछ पढ़ा है, मगर ये बताओ कि तुम ये सारी आयतें मुझे क्यों पढ़ पढ़ के सुना रहे हो? बस मैं जुमला कह रहा हूं, जिसके दिल पे जितना असर करेगा वो उतना रोएगा। हैं? जबरदस्ती तो किसी को नहीं रुलाया जा सकता। हुसैन के गम में पत्थर भी रोते हैं। क्या ये बताओ कि ये सारी आयतें तो अहले बैत की शान में है? अरे तुम्हारा इनसे क्या ताल्लुक है? अरे मेरे इमाम ने कहा हमें तो अहले बैत है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तड़प गया। आप अपना नाम बताइए। काना अली इब्नुल हुसैन, मैं हुसैन का बेटा अली हूं। वो देख आगे आगे मेरे बाबा का सर है नौके नेज़ा पर। अल्लाह अकबर। वक्त गुजर गया। हाँ, आज आपने सुना है ना, बता रहे कि 2 सफर है। आले रसूल शराबी के दरबार में दाखिल हुए हैं। हाय हाय मेरे मौला, आपकी मजलूमी। जब 3 दिन के इंतजार के बाद दरबार पूरी तरह से सज गया। चलो, कैदियों को दरबार में दाखिल किया जा रहा है। अली की बेटी को अपने बाबा याद आ गए। बाबा याद आ गए और वो वादा भी याद आ गया जो शाम गरीबा में अली ने किया था। बेटी घबराना नहीं, जब सबसे सख्त वक्त होगा मैं तेरे साथ तेरी मदद के लिए आऊंगा। सैयद सज्जाद ने कहा फूफी अम्मा चलिए, फूफी अम्मा चलिए, दिलों को संभालिए। अली की बेटी ने कहा सज्जाद बेटे जरा ठहर जा, आपकी आवाज बुलंद होनी चाहिए। सज्जाद बेटे जरा सीधे ठहर जा, अभी चलती हूँ। नजफ का रुख किया, कुछ कहा कि समझ में तो नहीं आया। और हाँ, फिर जरा देर न गुजरी थी कि एक मतलब शहजादी ने कहा सज्जाद बेटे चलो, चलो बेटे चलो, चलो बेटे चलो। आ गए मेरे बाबा, आ गए मेरे बाबा अली, आ गए मेरे बाबा अली। अली की शेर दिल बेटी दरबार में दाखिल हो गई। बस खत्म कर रहा हूं मजलिस। दरबार में दाखिल हो गई। मैंने कहा ना, इस सफर ने आले रसूल के चेहरों की रंगत बदल दी थी। यहां अब उन कैदियों में ये पहचान नहीं होती थी कि कौन सी अली की बेटियां हैं, कौन सी कनीजें हैं, कौन सी असहाब की खवातीन हैं। हाँ, नहीं, कोई नहीं समझ पाता था, लेकिन फिजा तो जानती थी ना कि अली की बेटियां कौन सी है। तरफ के बीबियों दायरा बना, अली की बेटियों को दरमियान है। हाय हुसैन, अली की बेटियों को दरमियान में लो। अल्लाह अकबर। बस 2 जुमले। वहां वो शराब के नशे में यजीद बैठा हुआ है और बात यहां तक पहुंची, कहता है कि ये बताओ कि तुम में ज़ैनब कौन है? हाय हुसैन, हाय मजलूम हुसैन, तुम में ज़ैनब कौन है? गैरतदारों जवानों, अल्लाह आपकी मां बहनों के पर्दों को सलामत रखे। ये पढ़ना भी आसान है और सुनना भी आसान है। दुश्मनों के मजमे में अगर हमारी मां बहन का नाम लिया जाए, कयामत गुजर जाएगी। अरे जरा सैयद सज्जाद के दिल को संभालो। तुम में ज़ैनब कौन है? लरज गया, बीमार, लरज गया। आगे बढ़ के कहता है तेरी क्या जुर्रत है मेरी फूफी से बात करे? अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह ज़हरा, तेरी क्या जुर्रत है कि फूफी से बात करे? जैसे ही देखता है यजीद कि ये आया कोई कैदी सामने, का ये कौन है, ये कौन है? कहा ये हुसैन का बेटा अली है। कहा वो तो करबला में मैंने सुना है कि कत्ल कर दिया गया। कहा नहीं, वो अली अकबर था, ये अली इब्नुल हुसैन है, ये ज़ैनुल आबिदीन है, अली का बड़ा बेटा है। अल्लाह अकबर। जिस वक्त कहा ने जल्लाद से जल्लाद आओ और इसका सर कलम कर दो, ये कैसे बच गया? अल्लाह अल्लाह। अब अली की बेटी का इम्तिहान शुरू हुआ। नाना, हुज्जत खुदा को बचाना है। और अब दामन को बीबी फिजा पकड़ रही थी।
लेकिन शहजादी ने कहा अम्मा रुक जा, मेरा भतीजा मारा जाएगा। बस आखिरी जुमले, अम्मा फिजा ठहर जा, मुझे मेरे भतीजे को बचाना है। बीबी उठी, आगे बढ़ गई। तेरी क्या जुर्रत है कि मेरे बेटे सज्जाद को कत्ल कर दे? यजीद कहता है ये बीबी कौन है? कहा यही तो अली की बेटी है ज़ैनब। हाय हाय, यही अली की शेर दिल बेटी है। पता है तुझे यजीद, इसके 2 बेटे थे। बरोल जरा सी देर पुरसा, इसके 2 बेटे थे, दोनों को भैया पे कुर्बान कर दिया। ये इतनी बहादुर खातून है कि ये अपने बेटों को आज तक नहीं रोई। जब भी मातम किया है तो अपने भाई हुसैन का किया है। अल्लाह अकबर। बढ़ के बीबी ने कहा अगर तेरा यही इरादा है कि तू सज्जाद को कत्ल करे तो पहले मुझे कत्ल कर। अल्लाह अकबर। अजीब कयामत की वो मंजिल थी। उधर से जल्लाद बढ़ा और इधर से वो बीबी उठी कि जो थी तो फातिमा की कनीज। हाय हाय, थी तो फातिमा की कनीज, मगर तरबियत फातिमा ये थी कि फातिमा के बच्चों ने हमेशा मां कहा था अम्मा फिजा, अम्मा फिजा, अम्मा फिजा। जैसे बीबी फिजा ने देखा कि शहजादी की तरफ जल्लाद बढ़ रहा है और ये बूढ़ी अपनी जगह से उठी और जाके कहती है यजीद, जब तक ये बूढ़ी जिंदा है जब तक कोई अली की बेटी के ऊपर वार नहीं कर सकता। अल्लाह अकबर। यजीद कहता है ये बीबी कौन है? ये बीबी का आखिरी जुमले है, ये बीबी कौन है? का ये फिजा है। हाँ, ये फातिमा की कनीज है, ये मलिका थी, ये मलिका थी, इसने हुकूमत को ठोकर मारी है, आले मोहम्मद के दर की नौकरी की है। एक मर्तबा बस आखिरी जुमले सर उठाइए और मुझे देखिए। जिस वक्त बीबी फिजा ने, सर पे चादर तो नहीं है, बूढ़ी है, चांदी में, चांदी दरबार में बिखरी हुई है, ऐसे देखा। बीबी ने देखा, बीबी फिजा ने, कि सियाह फाम हबशी जवान, हबश के रहने वाले जवान हबशी, उनके हाथों में नंगी तलवारें और चारों तरफ खड़े हुए हैं, तैनात हैं कि जैसे ही हुक्म यजीद आए और फौरन हमला कर दें अगर कोई खतरा हो। एक मर्तबा बीबी फिजा ने तायराना निगाह पूरे दरबार पे डाली, आवाज दे के कहा अरे ओ हबश के रहने वालों, ऐ मेरे कबीले के जवानों, तुम कोई भी हो, तुम्हारा खानदान कोई भी है तुम हो तो मैं तुम्हारे दरमियान की, अरे ये बताओ कि तुम्हारी गैरत को क्या हो गया? बस आखिरी जुमला आपने गिरिया किया, तुम्हारी गैरत को क्या हो गया? अरे देखते नहीं, ये नजिस, ये शराबी, ये बेदीन आले रसूल को कत्ल करता है और तुम्हारे कबीले की एक बूढ़ी पे ये जल्लाद तलवार चलाना चाहता है और तुम्हारे पास तलवारें भी हैं और तुम खड़े हुए तमाशा देख रहे हो। गैरत नहीं आती कि एक मर्तबा तलवारें खिंच गई। तख्त के सामने आके जवानों ने कहा यजीद, जल्लाद को रोक ले, हमारे कबीले की बूढ़ी पे वार न हो जाए, हमारे कबीले की ज़ईफ़ा पे वार न हो जाए। कुछ ऐसा मंजर था, कुछ ऐसा मंजर था कि जिस मंजर को देख के अली की बेटी रोने लगी और रो रो के कहा बाबा अली, बाबा जिसका कोई मददगार होता है वो आ जाता। आपने देखा अरे फिजा के कितने मददगार, आज
आज अली की बेटी का कोई मददगार नहीं। आला वारिस अली की बेटी बे यारो मददगार नहीं। वसयालमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यमुन क़लबियन क़लबून इन्ना लिल्लाहि